हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो आपका रियल नंबर चैप्टर था उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी। आपको यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ना था, यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा पढ़ना था, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना था और साथ ही इरेशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स भी, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों के लिए पहले पढ़ना होता था। अभी सीबीएसई ने कोरोना के कारण जो चेंजेस किए हैं उसमें आपका ये हट गया है। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी नहीं है। सीबीएसई ने जो सिलेबस डाला है, जो स्प्लिट अप डाला है टर्म 1 एंड टर्म 2 का, ये टर्म 1 का चैप्टर है। अब आपका सारा सिलेबस 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया। टर्म 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वो शायद नवंबर में शायद होगा, और एक फाइनल एग्ज़ाम आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसमें ये चैप्टर है, इसमें ये हट गया आपका, ये हट गया है। इरेशनल नंबर्स भी आपका हट गया है। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर आपको पढ़ना है। लेकिन ये कह रहा है कि जब आप जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ें तो थोड़ी सी इससे पहले की बातों को भी कर लें। इससे पहले की बातों का क्या मतलब है मैं आपको भी समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत ही छोटा सा ये रह गया चैप्टर, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी आप कंपोजिट नंबर लेंगे तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ये यूनिक होगा हर नंबर के लिए, ठीक है। ये यूनिक होगा हर नंबर के लिए। अब इसका मतलब क्या है, पहले आपको इस पर, ये जो आप समझें, इस थ्योरम को समझें, इससे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये आप जानते होंगे, क्लास 10th में है, लेकिन एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा एनी अदर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी अदर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, किसी भी अदर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 6 है, 6 अपने आप से तो डिवाइड होता ही है 6 से, साथ में 2 से भी हो जाता है, 3 से भी, तो ये कंपोजिट नंबर है। 9 है, 9 अपने आप से होता है, साथ में 3 से हो जाता है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। 12 है, ये अपने आप से होता है, साथ में 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, तो ये भी 3 से भी हो जाता है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 एक सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 इवन है लेकिन प्राइम है, ठीक है, इवन है माने ये 2 से डिवाइड होता है। 2 तो ये खुद ही है, अपने आप से डिवाइड होता है, लेकिन ये किसकी कैटेगरी में आता है? प्राइम नंबर की। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि अपने अलावा 3 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। अब ये दोनों प्राइम है कि नहीं है? 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्राइम है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा
लिखा जा सकता है, ये थ्योरम कहती है। साथ में ये भी कहती है कि जो इसका फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। ये तो यूनिक होगा ही हर नंबर के लिए। जब हर नंबर अलग है तो उसका फैक्टर्स भी तो मतलब फैक्टराइजेशन भी तो अलग ही होगा। अगर सबका सेम हो जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करके तो फिर सेम ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हर नंबर के लिए यूनिक होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। फिर से समझ लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये हर नंबर के लिए, हर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है, यानी सबके लिए अलग अलग होता है। तो वो तो ये होगा ही। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन देखिए कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। ये 1.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन दिया है आपका कि ये कह रहा है कि ये एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से दिया था 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। और ये इस तरीके का क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, और ये बोलता है कि ये एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसमें देखिए हम पहले 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा 7 × 11 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 × 77 + 1 यानी 78 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा 13 × 78। ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करके कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो हम इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे? हम लिखेंगे कि बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर विच विल गिव अस अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है। हमेशा ध्यान रखना कि दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कंपोजिट नंबर ही मिलता है। एक प्राइम और एक कंपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंपोजिट, और दो कंपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंपोजिट नंबर ही मिलता है। तो ये एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, उनका प्रोडक्ट है, तो हमको कैसा नंबर मिलेगा? कंपोजिट नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड था। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो है, जो आपके सिलेबस में रखा गया है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, आपने डेसिमल वाले नंबर्स देखे हैं, आप डेसिमल वाले नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है एक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरे टाइप का है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो रिपीटिंग वर्ड आया है इसके लिए आपकी बुक में रिकरिंग वर्ड भी दिया है। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है, ये दोनों सिनोनिम है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना ही, यानी एक ही नंबर जब बार बार आता है तो उसको कहते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं 1/2 लिखूँ और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा? 0.5, यानी डेसिमल टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवीजन चला गया, इससे आगे अब और डिवीजन नहीं जा सकता, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं 10/3 लिखूँ तो आप देखेंगे इसको आप जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 333 आता रहेगा पॉइंट के बाद, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने पर हमें ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलता है 0.5, 3, 4, 3, 2, 1, कुछ भी आता रहेगा, ना तो रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये जो दो केस हैं, जब डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो इन दोनों केसेस में जो नंबर हमको मिलता है वो रेशनल मिलता है, ठीक है। इन दोनों केसेस में नंबर रेशनल होगा और इसमें इरेशनल नंबर आपको मिलता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ना डेसिमल टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, सॉरी उसका वो नंबर कैसा होता है? इरेशनल होता है। एक चीज़ और है कि आप को ये पहचान देखकर कैसे होगी कि कोई नंबर जो है उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी के ये नंबर मैंने लिखा है 1/10, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 5। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहे हैं, या फिर 2 या 5 की कोई पावर आए, जैसे मैं ये लिख दूँ 1/20 लिखूँगी तो इसको लिखूँगी 1/2, 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 × ये, तो 2 की पावर और 5 की पावर। तो जिसके डिनोमिनेटर में आइदर 2 की पावर आए या फिर 2 5 की पावर आए या फिर 2 और 5 दोनों की पावर आए, तो वो हमेशा कैसा डेसिमल होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग।
और 2 की और 5 की पावर के साथ अगर कोई अदर नंबर भी आता है, ठीक है, अदर नंबर भी आता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ध्यान रखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर है, सिर्फ 5 की पावर है, 2 की और 5 की दोनों की पावर है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। हम देख के ही बता सकते हैं, इसको आप देख के बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, आप कहेंगे टर्मिनेटिंग, इसका टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के साथ साथ कोई और नंबर भी आए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम क्या करेंगे, क्या करके देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो प्राइम फैक्टर में अगर सिर्फ 2 और 5 हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और 2, 5 के अलावा कोई और अदर प्राइम नंबर भी है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक एक्सरसाइज आपके उसमें 1.4 एक्सरसाइज में आपको देखकर पहचानना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इतना ही था। इस बार आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा है, जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जिसको फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कह रहे हैं, वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में इस चैप्टर के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं या फिर कंपोजिट और प्राइम नंबर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। अगली वीडियो में आपको मैं सेकंड चैप्टर का पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।